हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि प्रकाश। आज हम जानेंगे हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग दोस्तों अधिकार यानी ऑनरशिप के सेंस में किया जाता है। वह में था या के अंदर यानी विदिन के सेंस में भी जो है आपका हैड का यूज किया जाता है। और जो है पूर्ण भूतकाल यानी आपका क्या है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंस में भी जो है आपका हैड का यूज किया जाता है। वह जब संबंध का भाव व्यक्त हो यानी किसी भी प्रकार का जब संबंध हो तो उस सेंस में भी आपका जो है हैड का यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो चारों टॉपिक्स हैं इसे हम बारी बारी से एग्जाम्पल से स्पष्टता पूर्वक व गहराई से समझेंगे। हम जो फर्स्ट को देखेंगे अधिकार यानी जब बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस भूतकाल जब बीते हुए समय में अधिकार का भाव प्रकट हो। किसका भाव? अधिकार का भाव जो है जब बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में भूतकाल में जब बीते हुए समय में आपका अधिकार का भाव प्रकट हो व्यक्त हो तो आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसे हम उदाहरण के एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है समझेंगे। जैसे उसके पास दिल्ली में 2 घर थे। क्या? उसके पास दिल्ली में 2 घर थे। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम पास्ट टेंस में भूतकाल में अधिकार का भाव जो है व्यक्त हो रहा है कि उसके जो है पास दिल्ली में 2 घर थे यानी बीते हुए समय में दिल्ली में जो है उसके पास 2 घर थे यानी जो 2 घर थे उस पे किसका अधिकार था? उसके अधिकार थे। तो इसकी इंग्लिश होगी She had 2 houses in Delhi। क्या? She had 2 houses in Delhi। नेक्स्ट है उनके पास केवल 2000 रुपया थे। क्या? उनके पास केवल 2000 रुपए थे। आप इस वाक्य में भी जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में आपका अधिकार का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है यानी जो है आपका क्या है आपका पोजीशन यानी पोजीशन का सेंस इसमें एक्सप्रेस हो रहा है व्यक्त हो रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी They had only 2000 rupees। क्या? They had only 2000 rupees। सेकंड को देखेंगे हम में थे या के अंदर यानी विदिन का भाव जब बीते हुए समय में यानी भूतकाल में पास्ट टेंस में पास्ट टाइम में जब प्रकट हो तो उस सेंस में आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से विस्तार पूर्वक जो है समझेंगे। जैसे उस बोतल में कम दूध था। क्या? उस बोतल में जो है कम दूध था। अब इस वाक्य में जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टेंस पास्ट टाइम में कोई वस्तु थी। उस वस्तु में जो है कोई वस्तु था यानी के अंदर यानी विदिन का जो भाव होता है आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा और इसकी इंग्लिश होगी इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे दैट बोतल हैड लेस मिल्क। क्या? दैट बोतल हैड लेस मिल्क। नेक्स्ट है मेरे मोबाइल में 2 फोटो था। क्या? मेरे मोबाइल में जो है 2 फोटो था। आप इस वाक्य में भी जो है देख रहा हो के अंदर यानी विदिन का जो है भाव व्यक्त हो रहा है में थे का भाव जो है व्यक्त हो रहा है। कोई चीज किसी वस्तु के अंदर थी यानी मेरे मोबाइल में 2 फोटो थे यानी मेरे मोबाइल में जो है 2 फोटो है। मेरे मोबाइल के अंदर जो है 2 फोटो है। ऐसा सेंस जो है व्यक्त हो रहा है इस वाक्य में। तो यहाँ भी आपका हैड का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि बीते हुए समय की बात हो रही है कि बीते हुए समय में कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर थी। तो इसकी अंग्रेजी होगी माई मोबाइल हैड 2 फोटोज। क्या? माई मोबाइल हैड 2 फोटोज। नोट नंबर हम थर्ड को देखेंगे संबंध यानी रिलेशंस। जब बीते हुए समय में यानी भूतकाल में पास्ट टेंस में जब संबंध का भाव प्रकट हो। किसका? संबंध का भाव प्रकट हो यानी रिलेशंस का जब सेंस एक्सप्रेस हो वो भी पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में बीते हुए समय में तो आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा। किसका? हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल से विस्तार पूर्वक समझेंगे। जैसे मेरे 2 दोस्त थे। क्या? मेरे 2 दोस्त थे। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में पास्ट टेंस में जो है संबंध का भाव यानी रिलेशंस का सेंस एक्सप्रेस हो रहा है इस सेंटेंस में। बीते हुए समय में संबंध का भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे 2 दोस्त थे। कितने दोस्त थे? 2 दोस्त थे वो भी बीते हुए समय में।
तो यहाँ पर आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा। किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड टू फ्रेंड्स। क्या? आई हैड टू फ्रेंड्स। नेक्स्ट है उस लड़के के दो बड़े भाई थे। क्या? उस लड़के के दो बड़े भाई थे। आप इस वाक्य में भी जो देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में, पास्ट टेंस में जो है संबंध का भाव प्रकट हो रहा है। किसका? संबंध का, रिलेशन का, नाता का, रिश्ता का सेंस जो है एक्सप्रेस हो रहा है, तो भी बीते हुए समय में। तो यहाँ भी आपका दोस्तों हैड का प्रयोग किया जाएगा और इसकी इंग्लिश होगी दैट बॉय हैड टू एल्डर ब्रदर्स। क्या? दैट बॉय हैड टू एल्डर ब्रदर्स। नंबर हम जो है फोर्थ को देखेंगे, पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल की परिभाषा है दोस्तों, डिफिनीशन है कि जब कोई भी कार्य बीते हुए समय में हो चुका हो। क्या? जब कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य जब बीते हुए समय में यानी भूतकाल में वह जो है हो चुका हो, तो उसे पूर्ण भूतकाल या पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। और पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, या दिया था या दिए थे आदि जैसे जो है शब्द आते हैं। इसे हम जो है दोस्तों विस्तार पूर्वक गहराई से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैं अपना काम कर चुका था। क्या? मैं अपना काम कर चुका था। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, भूतकाल में काम जो है पूरा हो चुका था, ऐसा भाव, ऐसा सेंस इस वाक्य में जो है प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हैड का प्रयोग किया जाएगा और इसकी इंग्लिश होगी आई हैड डन माई वर्क। क्या? आई हैड डन माई वर्क। दोस्तों अब आई और हैड को साथ में बोल सकते हो जो है फ्लुएंसी के लिए कि आई डन माई वर्क या आई डन माई वर्क या आई हैड डन माई वर्क। यानी आई और हैड को जब हम जोड़ेंगे तो आपका आइड हो जाता है। क्या हो जाता है? आइड हो जाता है। तो जो है फ्लुएंसी के लिए लोग बोलते हैं आज के समय में कि आई डन माई वर्क, यानी आई और जो है हैड को जोड़ देते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को जो है दोस्तों समझेंगे। जैसे मैं आपका पेन लौटा दिया था। क्या? मैं आपका पेन लौटा दिया था। आप इस वाक्य में जो है देख रहे हो बीते हुए समय में यानी पास्ट टाइम में, पास्ट टेंस में काम पूरा हो चुका था, यानी जो लौटाने का जो काम था पेन को वह पूरा हो चुका था, यानी कार्य जो था वो पूर्ण हो चुका था। ऐसा सेंस, ऐसा भाव इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपका प्रतीत हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका हैड का प्रयोग होगा और इसकी इंग्लिश होगी आई हैड रिटर्न योर पेन। क्या होगी? आई हैड रिटर्न योर पेन। क्या? आई हैड रिटर्न योर पेन। दोस्तों आई और हैड को हम जो है फ्लुएंसी के लिए एक साथ जो है जोड़ करके बोल सकते हैं। जैसे आई और हैड को जब हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये आइड। क्या होगा? आइड, यानी आइड रिटर्न योर पेन। क्या? आइड रिटर्न योर पेन। दोस्तों आज के समय में जो है लोग फ्लुएंसी के लिए आई और हैड को जोड़ करके जो है बोल देते हैं। तो जब हम आई और हैड को जोड़ेंगे तो आइड हो जाएगा, यानी आइड रिटर्न योर पेन। तो दोस्तों ये था आपका हैड का यूज। इसमें जो भी जहां भी आपको समझ में ना आया हो वह जो है आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।